Please like, share and subscribe our channel for more video. Thank you. Hello friends. In our last lecture of index number, we are discussing about what is index number, what is variable, the basic definition of this chapter we are concluded. जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने इंडेक्स नंबर क्या कहलाता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सब हमने जाना था. नाउ इन प्रेजेंट नंबर, ये जो प्रेजेंट हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम आगे का टॉपिक शुरू कर रहे हैं. ये टॉपिक के अंदर हमें समझना है कि इंडेक्स नंबर, जो ये इंडेक्स नंबर का हम डेफिनेशन देखा था. इंडेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते थे? आई से, जो ये हमने देखा था. इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय आई. इंडेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से. अभी इसका डेफिनेशन देख लिया था. अब इसका इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या आता है फ्रेंड्स? इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आता है P1 अपॉन P0 इंटू 100. इसका फॉर्मूला क्या आता है? P1 अपॉन P0 डिवाइड बाय 100. क्या फॉर्मूला आता है? P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100. क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये जो हमने देखा है P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, तो P1 का मतलब क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. P1 इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस. 1 है उसका मतलब होता है करंट और P माने प्राइस. 1 का मतलब करंट और P माने प्राइस, तो करंट ईयर प्राइस. सेकंड थिंग P0, 0 उसका मतलब है बेस ईयर, और P है उसका मतलब प्राइस. तो यहाँ पे दो वर्ड हमें नए दिखने मिले, करंट ईयर एंड बेस ईयर. ठीक है, नए दो वर्ड हमें सीखने मिले हैं, करंट ईयर और बेस ईयर. 1 माने करंट और P उसका मतलब था प्राइस. P का मतलब प्राइस था और बेस को बोलते हैं ज़ीरो मतलब बेस. तो करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस. तो ये करंट और बेस होता क्या है? शैल वी डिस्कस. चलो अभी इसको डिस्कस करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये करंट ईयर हम किसको बोलेंगे? तो नया क्वेश्चन हम सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज करंट ईयर? व्हाट इज बेस ईयर? व्हाट इज बेस ईयर? बेस ईयर किसको बोलते हैं? पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज बेस ईयर. बेस ईयर किसको बोला जाता है? तो देखो उसका डेफिनेशन कैसे आता है, आई विल एक्सप्लेन यू. पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर लिख के आपको समझाता हूँ. उसका डेफिनेशन कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर करंट पीरियड is compare with the value of variable with a fixed past period. This fixed past period is called base year. फ्रेंड्स देखो, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर द करंट पीरियड. वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर द करंट पीरियड इज कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ फिक्स पास्ट पीरियड. दिस फिक्स पास्ट पीरियड इज कॉल्ड बेस ईयर. जो हमारी करंट ईयर की जो वैल्यू है, इसको हम फिक्स किसी पास्ट ईयर की वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं. करंट ईयर की वैल्यू को हम पास्ट ईयर की कोई वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करते हैं प्रीवियसली. तो ये जो प्रीवियस ईयर की जो हम कोई एक इन्फॉर्मेशन जो एक वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये जो प्रीवियस जो एक फिक्स एक ईयर है उसको बोलते हैं हम बेस ईयर. क्या बोलते हैं? बेस ईयर. देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपको फिर से पूरा समझाता हूँ. द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर द current period value of a variable for the current period is compare
कंपेयर विथ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर द करंट पीरियड इज कंपेयर विथ द वैल्यू ऑफ a variable for the current period is compared with the value of the variable value of a variable for the current period is compared with the value of a variable of the past fixed base period. वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर द करंट पीरियड, जो करंट पीरियड का जो वेरिएबल का वैल्यू है इज कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ द पास्ट फिक्स बेस ईयर पीरियड. पास्ट जो एक फिक्स बेस पीरियड है, पास्ट फिक्स बेस पीरियड, एक पास्ट फिक्स बेस पीरियड का वैल्यू है. दिस फिक्स पीरियड is called base year. फ्रेंड्स, जो करंट ईयर का वैल्यू है, करंट पीरियड का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर करंट पीरियड इज कंपेयर विथ अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ पास्ट फिक्स बेस पीरियड. पास्ट का कोई एक फिक्स बेस पीरियड के साथ कंपेयर करते हैं. तो दिस फिक्स पीरियड, जो एक पास्ट का जो एक फिक्स पीरियड था, इज कॉल्ड बेस ईयर. उसको हम बेस ईयर बोलते हैं. करंट ईयर का वैल्यू है, उसको हम फिर से देखिए, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड. करंट पीरियड का जो वैल्यू है कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ पास्ट फिक्स बेस पीरियड. उसको हम बेस पीरियड का एक पास्ट बेस पीरियड, एक फिक्स बेस पीरियड है, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं. दिस फिक्स पीरियड इज कॉल्ड बेस ईयर. देखो, ये करंट का जो इन्फॉर्मेशन था उसको एक हम पास्ट फिक्स बेस पीरियड के इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करते हैं. तो ये जो फिक्स पीरियड के साथ कंपेयर किया, वो फिक्स पीरियड को बोलते हैं बेस ईयर. इसका एक नोट लिखता हूँ मैं. बेस ईयर ये 100% याद रखना है आपको, हाँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज 100. बेस ईयर का इंडेक्स नंबर वो ऑलवेज कितना होता है? 100 होता है. सेकंड थिंग, बेस ईयर को हम ईयर इज डिनोटेड बाय P0. उसको हम किससे डिनोट करते हैं? P0 से डिनोट करते हैं. ये दो चीज़ हमें याद रखने की है. गॉट दिस? परफेक्ट. नाउ सेकंड थिंग, अभी एक महत्वपूर्ण इसके अंदर भी चीज़ हमें सीखने की है. यहाँ तक पता चल गया? क्लियर? अभी बेस ईयर की जो है, ये हमने डेफिनेशन देख ली, इसको मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको. वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पास फिक्स बेस पीरियड. सपोज के करंट ईयर हमारा 2020 है, ठीक है. इसके अंदर हमारा लास्ट जो डेफिनेशन चल रहा था, जो इंडेक्स नंबर का हमने देखा था कि मैंगो का प्राइस है, प्राइस ऑफ मैंगो 2020 का, उसका प्राइस है 750. गॉट दिस? एंड 2015 का इसका प्राइस था 500. गॉट दिस? तो ये जो करंट ईयर है, करंट पीरियड का वैल्यू जो हमने फिक्स बेस पीरियड के साथ कंपेयर किया, तो ये जो 2015 आया, इसके साथ हमने कंपेयर किया. ये 2015 हमारा क्या कहलाएगा? बेस ईयर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? बेस ईयर. करंट पीरियड की माहिती को, इन्फॉर्मेशन को हमने एक पास्ट फिक्स बेस पीरियड के साथ कंपेयर किया है. पास्ट एक फिक्स बेस पीरियड के साथ हमने कंपेयर किया है. तो ये जो बेस पीरियड है उसको हम बोलते हैं बेस ईयर. क्या बोलते हैं? बेस ईयर. तो ये कहलाता है हमारा बेस ईयर. गॉट दिस? तो ये बेस ईयर ऐसे निकलता. सेकंड डेफिनेशन हम देखते हैं, व्हाट इज करंट ईयर. बेस ईयर का डेफिनेशन देखा,
अभी हम बात करते हैं व्हाट इज करंट ईयर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज करंट ईयर। फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक पढ़ने के लिए एक बात समझो, प्रैक्टिकल जितना ज़रूरी है उसके सामने उसका बेसिक थियरम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब स्टेट के अंदर 25 मार्क्स का थियरम भी आता है। तो ये थियरम आएगा तभी आप पूरा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कवर कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्रैक्टिकल के ही मार्क्स आएंगे, थियरम के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये थियरम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी करंट ईयर किसको बोलते हैं? बेस ईयर तो हमने देख लिया, अभी बात करते हैं करंट ईयर। तो करंट ईयर का डेफिनेशन क्या होता है, देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, पहले आपको एक बार बोल के बताता हूँ, फिर इधर लिख के समझाता हूँ। देखो, द पीरियड और अ ईयर फॉर विच द वैल्यू इज टू बी कंपेयर विथ अ बेस ईयर इज कॉल्ड द करंट पीरियड। मतलब एक ऐसा हमारे पास पीरियड है कि जिसको हम बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये जो प्रेजेंट पीरियड है उसको हम बोलते हैं करंट ईयर। देखो मैं फिर से एक बार डेफिनेशन आपको बताता हूँ, पहले मैं बोलता हूँ फिर लिखता हूँ। द प्रेजेंट पीरियड और ईयर फॉर विच वैल्यू इज टू बी कंपेयर विथ बेस ईयर, फॉर अ प्रेजेंट पीरियड फॉर विच any present period for which value is to be compared with base year, this present period is called current year। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, the present period or year, the present period or year for which value is compared with the present period or year for which value is compared with the base period, the present period or year for which value is compared with the base period or year, this present period is called current year। Friends, present period or year for which value is compared with a base period or year, this present period or year is called current year। फ्रेंड्स फिर से एक बार देखिए, द प्रेजेंट पीरियड और ईयर फॉर विच वैल्यू इज कंपेयर विद द बेस पीरियड और ईयर, दिस प्रेजेंट पीरियड और ईयर इज कॉल्ड करंट ईयर। जो हमारा प्रेजेंट पीरियड है उसको हम बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये जो हमारा प्रेजेंट पीरियड है उसको हम बोलते हैं करंट ईयर। से फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा था वही का वही, देखो एग्जांपल हमारे पास ऐसा था, इन 2020 जो प्राइस ऑफ मैंगो 750 थे और ये 2015 प्राइस ऑफ मैंगो 500 थे। तो ये जो 2020 है, ये जो 2020 है, ये 750 ये हमारा कहलाता है, ये जो 2020 ये हमारा कहलाता है करंट ईयर। इसको हम करंट ईयर बोलते हैं। क्लियर? इसको कैसे डिनोट किया जाता है? तो करंट ईयर ऑलवेज याद रखना कि करंट ईयर को हम P1 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P1 से डिनोट करते हैं। गॉट दिस? ये दोनों डेफिनेशन आपको पता चल गया? क्लियर? अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमें इसके बाद एक दो और अभी डेफिनेशन भी बाकी है, इंडेक्स नंबर के कैरेक्टरिस्टिक बाकी है, थोड़ी बहुत थियरम अभी हमारा बाकी है।
ये थियरम कवर करने के बाद हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।